तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा सदक़ वअदहु व नसर अब्दह अज़्ज़ जुंदहु व हज़मल अहज़ाब वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको हिसार आज़म का एक ख़ास अमल बताते हैं। ये सिर्फ 1 मिनट का हिसार आज़म का ख़ास अमल है, जिससे आप अपने जिस्म का, अपनी रूह का, अपनी जान का, अपने घर बार का, अहलो याल का, बीवी बच्चों का, कारोबार का, अपने ख़ानदान का आप 1 मिनट में हिसार कर सकते हैं। ये सिर्फ 1 मिनट का हिसार आज़म है। यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे, और हमारे तमाम आमाल की सब मुसलमानों को आम इजाज़त होती है। ख़ास इजाज़त के लिए आप अपना नाम और अपना इलाका कमेंट्स में लिख दिया करें, आपको ख़ास इजाज़त भी दे दी जाती है। और इसमें आज़म की दुआ में अपना नाम और अपना मसला शामिल करवाने के लिए आप अपना नाम और अपना मसला लिख दिया करें, आपको इसमें आज़म की दुआ में भी शामिल कर दिया जाता है। और हम आपके लिए, आपकी औलादों के लिए और ख़ास तौर पर मेरे आका अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत के लिए दुआ गो हैं, और आप हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए और मेरे आका अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत के लिए दुआएं किया करें। हम सब एक दूसरे की दुआओं के मोहताज हैं। तो आजकल जिस तरह नफ्सा नफ्सी का दौर है, जिस तरह मार दाड़ लगी हुई है, रिश्तों के अंदर कोई तकद्दुस नहीं रह गया और खून सफ़ेद हो गए हैं, किसी इंसान का किसी 1 मिनट का भी ना भरोसा है, ना उसका कोई एतमाद है, ना कोई एतबार है कि वो किस वक़्त क्या करे और किस वक़्त किसकी आंखें बदल जाएं, कोई किस वक़्त बेदीद हो जाए, बेफैज़ हो जाए। जिसको बहुत इंसान आला ज़रफ़ समझता हो वो 1 मिनट में कम ज़रफ़ बन जाए, जिसको आप बहुत बाखलाक समझते हो वो 1 मिनट में बदअखलाकी पर उतर आए। तो ये जिस तरह कुर्ब क़यामत का दौर है, फितनों का दौर है, नफ्सा नफ्सी है, और हर इंसान की दौड़ लगी हुई है कि मैं दूसरे से आगे निकल जाऊं। भाई भाई के साथ मुकाबलाबाजी कर रहा है, बहन बहन के साथ, और माँ बाप औलाद के साथ, और औलाद माँ बाप के साथ, पड़ोसी पड़ोसी के साथ, रिश्तेदार एक दूसरे के साथ हसद का शिकार हैं, बुग़्ज़ का शिकार हैं, नफ़रतों का शिकार हैं, अदावतों का शिकार हैं, एक दूसरे को ज़लील और रुसवा करने पे लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हुए हैं, और एक दूसरे को पीछे करके खुद आगे निकल जाने की एक दौड़ में शामिल हैं। और फिर ये नहीं कि मुझे कोई चीज़ मिल जाए, बल्कि दूसरे की चीज़ देख के बर्दाश्त नहीं होती। और आजकल यही हर एक की एक ख्वाहिश होती है कि मुझे मिले ना मिले, इसके पास ये चीज़ नहीं रहनी चाहिए। तो ये ऐसा एक हसद का दौर है, बुग़्ज़ का दौर है, दज्जाली फितनों का दौर है और नफ्सा नफ्सी का दौर है। इसकी वजह यह है कि ये कुर्ब क़यामत का फितनों वाला, बुराई वाला दौर अपने उरूज के ऊपर है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक जो कुरून उला का दौर था, मेरे आका अलैहिस्सलाम का मुबारक दौर, उससे ये 1450 साल दूर ये वक़्त है कुर्ब क़यामत का। जितना इंसान कुरून उला के करीब होता चला जाता था, उतनी उसके अंदर खैर व बरकत थी। जितना उससे हम दूर हो रहे हैं, नफ्सा नफ्सी का आलम है, ये फितनों का दौर है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुर्ब क़यामत में मोमिनीन और मोमिनात की ये हालत होगी कि रात को मोमिन मर्द औरत सोएंगे, सुबह को उठेंगे तो काफिर हो चुके होंगे। रात को इस हाल में अगर कोई सोता है कि वो मोमिन है, तो कोई ऐसा गुनाह करेगा, कोई ऐसा काम करेगा कि सुबह तक वो काफिर हो चुका होगा। इसकी मिसाल ये। और सुबह को मोमिन मुसलमान मर्द औरत होगा, रात होने से पहले वो कुफर अख्तियार कर लेगा, काफिर हो जाएगा। तो आज हम अपनी आंखों के सामने ये हालात देख रहे हैं उम्मत मुस्लिमा के अंदर, मुसलमानों के अंदर, अपने कुर्ब व जवार के अंदर, अपने करीब के लोगों के अंदर, अपने ख़ानदान के, मोहल्ले के, अहले इलाका, अहले शहर के हम ये हालात देख रहे हैं। बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं कि नौजवान बच्चियां हैं, बच्चे हैं, कलमा कुफर ज़ुबान से निकालते हैं, माँ बाप हैं, इल्म ही नहीं कि हम काफिर हो जाएंगे इस कलमा कुफर के निकालने से, अल्लाह की नाशुक्री के कलिमात ज़ुबान से निकलते हैं। इसी तरह हसद है, बुग़्ज़ है, एक दूसरे के साथ कीना है, अदावत है, नफरतें उरूज के ऊपर हैं, शैतानियत का इस वक्त उरूज है और गलबा है शैतानियत का। अब इन सारी चीज़ों का इलाज क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इन सारी चीज़ों का हल हमें 1400 साल पहले ही बता दिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर जो सूरत शिफा, सूरत काफिया
सूरत फातिहा जो हमें अता फरमाई, ये हमारे लिए हिसार आज़म है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जिन्नात की जमात को तबलीग करने के लिए, इस्लाम की दावत देने के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ ले गए और साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ले गए और फरमाया कि यहाँ पे बैठो, यहाँ से बाहर नहीं जाना। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक जगह उनको बिठा के उनके गिर्द छड़ी के साथ दायरा लगाया और फरमाया कि इस दायरे से बाहर नहीं निकलना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम उनको वहां दायरे के अंदर हिसार लगा के बिठा के गए और खुद जिन्नात की जमात को इस्लाम की दावत दी, तबलीग की, जिन्नात को मुसलमान किया और फिर वापस तशरीफ ले आए। तो फिर फरमाया कि आओ इस दायरे से बाहर निकल आओ। वो जो दायरा था वो हिसार था, और हिसार किस चीज़ का था? सूरत फातिहा का हिसार था। मुफस्सिरीन ने लिखा है, उलमाए आमलीन ने तिजारतुस सालिहीन के अंदर ये चीज़ मिलती है कि जो सबसे बड़ा हिसार है इंसान का, जिस्मानी, रूहानी, ज़ाहरी, बातनी, और फिर ज़मीन से लेके आसमान तक, मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, जो सबसे बड़ा हिसार आज़म है वो सूरत फातिहा का। इसके बहुत ज़्यादा मुजरब अमाल हैं, बेशुमार इसके हिसार हैं। जब हम किसी को चिल्ला करवाते हैं कोई जलाली जमाली परहेज़ के साथ या बामुकल चिल्ला होता है, उसमें भी हम मुख्तलिफ हिसार की इजाज़त देते हैं अपने ख़ास शागिर्दों को, या जो हमारे ऐसे शागिर्द हैं जो आगे अमलियात का काम करते हैं, लोगों का इलाज मुआवजा करते हैं, उनको हम मुख्तलिफ किस्म के हिसार की उसमें प्रैक्टिस करवाते हैं, हिसार की मशकें करवाते हैं, रियाजतें करवाते हैं, उनके चिल्ले करवाते हैं, ताकि उनके अहलो याल का, बीवी बच्चों का, उनकी अपनी माल जान इज़्ज़त आबरू का हिसार भी रहे और आगे वो लोगों का इलाज करके भी हिसार के अंदर महफूज रहें। तो ये जो हिसार आज़म है, ये सिर्फ 1 मिनट का अमल है। ये आम अवामुन नास के लिए है। हर औरत, मर्द, बच्चा, बूढ़ा, जवान, मुसलमान हो, वो इस हिसार को 1 मिनट में कर सकता है, सुबह भी शाम भी। आप जिस जिस चीज़ की नीयत करते जाएंगे वो इस हिसार में रूहानी तौर पर शामिल हो जाएगा। हिसार आपने क्या करना है? फजर की नमाज से आप फारिग होकर अपने औलाद व वज़ाइफ पढ़ाई करके भी आप कर सकते हैं। अगर आपने नमाज नहीं पढ़नी, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ घरों के अंदर हैं, उनके माजूरी के दिन है, नमाज की रुख्सत है, तो फिर भी वो बावुज़ू हो के इस हिसार को हिसार और दुआ और हिफाजत की नीयत से कर सकती हैं। इसका कोई मसला नहीं। इसी तरह मगरिब की नमाज के बाद आप मस्जिद में हैं, आप अपने अहलो याल की, अपने जिस्म की, कारोबार की, अपनी सवारी की, अपनी हर चीज़ की आप नियत करके हिसार कर लें। हिसार का तरीका ये है कि आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 3 बार और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह, मीम को लाम के वसल के साथ आपने मिला के सूरत फातिहा को आपने मुकम्मल करना है। इसी तरह आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह मीम के वसल के साथ आपने 7 बार सूरह फातिहा पढ़नी है। आखिर में फिर आपने दुरूद इब्राहिमी 1 बार पढ़ना है। पढ़ के आपने अपने हाथों पे फूंक के इस तरह अपने जिस्म के ऊपर जहां तक हाथ जाए आप इसको फेर लें, अपने चारों तरफ आप फूंक लें। जिस जिस चीज़ की आप नियत करेंगे, दुआ ना भी करें, दुआ कर लें तो नूर अला नूर है। इसके बाद आप नियत सिर्फ जिस चीज़ की करेंगे वो चीज़ सुबह करेंगे तो शाम तक, शाम को करेंगे तो अगली सुबह तक आपकी वो चीज़ जिस चीज़ की आपने नियत की होगी, अपने जिस्म की, जान की, रूह की, घर-बार की, अहलो याल की, बीवी बच्चों की, कारोबार की, सवारी की, जिस जिस चीज़ की नियत करके आप 7 बार सूरह फातिहा पढ़ के फूंकेंगे और हिसार की नियत करेंगे, वो चीज़ इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम के साथ सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक हर किस्म के शर से, फितने से, नागहानी आफत से, हादसे से, किसी भी किस्म की बुराई हो, ज़ाहरी हो, बातनी हो, अंदरूनी हो, किसी दुश्मन की तरफ से हो, जिन्नात और शयातीन की तरफ से हो, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएंगे। वो चीज़ आपकी हिफाजत में रहेगी और इसकी बरक़ात फिर आपको नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल होंगी। ये हिसार अपने बच्चों को सिखाएं। इसके लिए ना तो कोई पाकी न पाकी शर्त है, वुज़ू कर लें तो बहुत बेहतर है, पाकी की हालत में भी वुज़ू कर लें तो बहुत बेहतर है, नापाकी में भी आप इसको वुज़ू करके कर लें तो बहुत अच्छा है। इसके लिए पाकी नापाकी, घर बार कोई चीज़ आपके लिए इसके लिए शर्त नहीं है। आप मस्जिद में हो तो फिर भी कर लें, घर में हो फिर भी कर लें, सफ़र में हो फिर भी आप कर लें, वुज़ू से हो फिर भी कर लें, बगैर वुज़ू के हो फिर भी कर लें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके ऊपर नमाज फ़र्ज है और शरई कोई माजूरी नहीं है और आप नमाज छोड़ के हिसार करेंगे तो उस हिसार का फ़ायदा नहीं होगा। फ़राइज़ और वाजिबात पहले, हिसार बाद में। जब आप फ़राइज़ और वाजिबात की अदायगी के साथ आप कोई अमल करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद और नुसरत भी शामिल हाल होती है। नूरानी मखलूक़ात आपसे मोहब्बत करती हैं, अल्लाह के फरिश्ते आपकी हिफाजत करते हैं और अल्लाह की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जह होती है।
اس حصار کی سب کو اجازت ہے۔ خاص اجازت کے لیے آپ اپنا نام اور اپنا علاقہ کمنٹس میں لکھ دیں، خاص اجازت بھی دے دی جاتی ہے۔ اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر قسم کے شرور سے، فتنوں سے، حاسدین کی حسد سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے، اور تمام مسلمانوں کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔